धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। ओहो, बाबा भी कितनी धूप में काम कर रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी उनको खाना देता हूँ और एक अच्छी सी कहानी भी सुनता हूँ आज। बाबा, खाना खाते खाते मुझे एक अच्छी सी कहानी भी सुनाओ। बहुत दिन हो चुके हैं, मैंने कोई कहानी नहीं सुनी। मुझे पता ही था तुम खाना लेके तो आते हो, मगर कहानी सुने बिना रह नहीं सकते। चलो मैं आज कहानी सुनाता हूँ। दूर कहीं एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गरीब गंगू रहता था। जो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी पत्नी सोना चिड़िया गर्भवती थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। अभी कैसी तबीयत है तुम्हारी सोना चिड़िया? हाँ जी, पहले से बेहतर है। तुम बहुत जल्दी तैयार हो गए, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ हाँ सोना चिड़िया, मैं भी काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तुम मेरे पीछे से अपना ख्याल रखना। तुम्हें डॉक्टर ने अच्छे से रेस्ट करने के लिए बोला हुआ है। मैंने दूध का गिलास तुम्हारे पास में रख दिया है, और खाना खाने के बाद दूध का गिलास जरूर पीना, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था तुम्हें पौष्टिक खाना ही देना है। और अपना ख्याल रखना मेरे पीछे से। अभी मैं चलता हूँ। गंगू के घर की हालत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को भी पौष्टिक आहार नहीं दे पा रहा था। वो हर रोज घर से निकलता और काम ढूंढता, पर उसको हर रोज एक ही जवाब मिलता। सेठ जी, क्या आपकी दुकान पे कोई काम मिलेगा? मैं पक्का पूरी मेहनत के साथ काम करूंगा और आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं दूंगा। अरे अरे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं काम मांगने के लिए। ऐसे कैसे मैं किसी को भी रख लूँ? क्या पता तुम मेरा सामान ही चोरी करके अपने घर ले जाओ। सेठ जी, अगर आपको मुझे काम नहीं देना तो मत दीजिए, मगर मेरे बारे में ऐसी सोच भी मत रखिए। मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ जो चोरी करे। बबलू चूहे की बातें सुनकर गंगू का बहुत दिल दुखता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। पता नहीं भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कोई काम क्यों नहीं दे रहा? चलो अभी मैं घर चलता हूँ। घर जाके अपनी पत्नी को बताता हूँ। रात होते ही गंगू घर वापस आ गया और अपनी पत्नी से बोला। सोना चिड़िया, लगता है काम मेरी किस्मत में ही नहीं है। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। कोई बात नहीं, आप निराश मत हो। शिव जी पक्का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आपको उन पर विश्वास है ना? हाँ सोना चिड़िया, विश्वास तो पूरा है मुझे अपने भोलेनाथ पर पता नहीं क्यों वो मेरी प्रार्थना सुन नहीं रहे। और हाँ, परसों तो शिवरात्रि है ना, तो मैं उसके लिए व्रत रखूंगा। देखना भोलेनाथ मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। गंगू की आंखों में आंसू थे और वह मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करता है। हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझ पे कृपा करो। मैं इस हालत में अपनी पत्नी और बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। मेरी प्रार्थना सुनो भोलेनाथ। अगली सुबह गंगू उठ के पूजा करता है और काम ढूंढने के लिए निकलता है। रास्ते में उसको बबलू चूहा मिलता है। अरे अरे, मैं तो तुम्हारे घर ही आ रहा था, तुम तो रास्ते में ही मिल गए। तुम कल से जब से मेरी दुकान से गए हो, मैं तो रात भर सो नहीं पाया। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया तुम्हें काम ना दे के। इसलिए मैं तुम्हें अभी काम देने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या आप सच बोल रहे हो भैया? आप मुझे सच्ची में अपनी दुकान पे काम दे रहे हो? शुक्र है भोलेनाथ का, उन्होंने तो मेरी जिंदगी में चमत्कार ही कर दिया। मैं कल से ही काम पे आ जाऊंगा। अगर आप बोलो तो मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ। हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें 5,000 महीने में रख रहा हूँ। तुम आज से ही मेरी दुकान पे काम करने आ जाओ। बबलू की बातें सुनकर गंगू बहुत खुश होता है और भागा भागा ये खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाता है। ऐसे कुछ दिन बीत गए और गंगू के घर का खर्चा भी अब अच्छा चलने लगा था। एक दिन उसकी पत्नी को दर्द उठता है तो उसको वो हॉस्पिटल लेके जाता है। सोना चिड़िया को एक नन्हा सा बेटा होता है। ये देख के दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और भोलेनाथ का शुक्रिया करते हैं।
तो बेटा इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी हमें अपने भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। क्या पता वो किस जगह में किस समय पे हमारी ज़िंदगी में चमत्कार कर दे। जय भोलेनाथ।